कानपुर नाम के गांव में रक्षा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। रक्षा की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। रक्षा के पिता मजदूर थे। अब रक्षा 8 साल की हो चुकी थी। एक दिन रक्षा के पापा खाना खा रहे थे, तब रक्षा ने पूछा, पिताजी, हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? ना हम अच्छा खाना खा पाते हैं और ना ही अच्छे कपड़े पहन पाते हैं। बेटा, जीवन की ज्यादातर समस्याएं तो पैसों से ही दूर होती हैं, और हम गरीबों के पास भला पैसा कहाँ से आएगा? पिताजी, आप देखना, एक दिन मैं पैसों का पेड़ लगाऊंगी। ठीक है बेटिया, तू बड़े होकर जरूर पैसों का पेड़ लगाना, लेकिन अभी तो खाना खा ले। और इसी तरह समय बीत रहा था। रक्षा जब अपने गांव में सभी लोगों को बहुत दुखी देखती तो उसे अच्छा नहीं लगता। रक्षा अब 10 साल की हो चुकी थी। गरीबी की वजह से उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और वो उसी गांव के एक साहूकार की दुकान पर साफ सफाई का काम किया करती थी। लेकिन साहूकार उससे बहुत काम करवाता था और बात बात पर डांटता रहता था। रक्षा सारा दिन साहूकार के यहाँ काम करती थी और शाम को जब घर वापस आती तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था, जहाँ से रक्षा बहुत सारे बीज इकट्ठा किया करती थी और घर आकर उन बीजों को अपने घर के पीछे लगा दिया करती थी। अगले कुछ दिनों के बाद जब वो देखती कि उन बीजों से पैसे का पेड़ नहीं उग रहा है तो उसे उखाड़ दिया करती। एक दिन की बात है, रक्षा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए रक्षा काम पर भी देरी से पहुंची। रक्षा को देख के साहूकार चिल्लाया, ए रक्षा, इतनी देर कैसे हुई तुझे आने में? हाँ? सेठ जी, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे देर हो गई। ये सब बहाने मुझे मत बता, समझी? और ये सारे काम को जल्द से जल्द निपटा। मैं जब तक खाना खा के वापस आऊं, ये सारा काम हो जाना चाहिए। यह कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। रक्षा को काम करते करते बुखार की वजह से नींद आ जाती है और रक्षा वहीं सो जाती है। जब साहूकार वापस आता है तो रक्षा को सोया हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है और वो चिल्लाता है, ए रक्षा, तुझे सोने को कहा था या फिर काम करने को? सेठ जी, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? दिखता नहीं है क्या कि मेरी तबीयत खराब है? चल जा यहाँ से, जब तबीयत ठीक हो तभी वापस आना यहाँ पर। रक्षा रोती हुई वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उसी पेड़ पर गुलाटी भूत रहा करता था। वो रोज रक्षा को उसी जंगल से जाता हुआ देखता था। गुलाटी भूत को रक्षा को रोते हुए देखकर बहुत दया आती है और वो उसके सामने आ जाता है। फिर वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रक्षा गुलाटी भूत को देखते ही डर गई। तब गुलाटी बोला, डरो मत रक्षा, मेरा नाम गुलाटी भूत है और मैं कई सालों से इसी बरगद के पेड़ में रहता हूँ। मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें इस जंगल से आते और जाते हुए देखता हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। इसीलिए आज जब तुम्हें रोते हुए देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं तुम्हारे सामने आ गया। यह सुनकर रक्षा फिर से रोने लगी। तब गुलाटी बोला, अच्छा रक्षा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी बादलों की सैर की है? बादलों की सैर कैसे करते हैं? तो चलो आओ, मेरा हाथ पकड़ो, आज मैं तुम्हें बादलों की सैर करवाता हूँ। रक्षा ने गुलाटी भूत का हाथ पकड़ा। फिर गुलाटी ने जादू किया और दोनों बादलों में उड़ने लगे। गुलाटी रक्षा को बहुत देर तक बादलों की सैर करवाते रहा और रक्षा भी बादलों की सैर करके बहुत खुश होती रही। उसके बाद गुलाटी भूत और रक्षा वापस उस बरगद के पेड़ के नीचे आ गई। फिर गुलाटी भूत रक्षा से कहता है, रक्षा, सैर तो हो गई, अब बहुत तेज भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। फिर गुलाटी भूत जादू करता है और बहुत स्वादिष्ट खाना उन दोनों के सामने आ जाता है। दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं। उसके बाद रक्षा कहती है, गुलाटी, मुझे पैसों के पेड़ चाहिए ताकि मैं अपने और अपने गांव के सभी लोगों के कष्टों को दूर कर सकूं। क्या तुम मुझे पैसों के पेड़ के बीज दे सकते हो? गुलाटी भूत रक्षा की बातें सुनकर अपने हाथों को घुमाकर जादू करने लगा और एक बीज रक्षा को देते हुए बोला, ये लो रक्षा, ये एक जादुई बीज है। अच्छा, क्या सच में?
इस बीज से पैसों का पेड़ उगेगा ना? नहीं नहीं रक्षा, इस बीज से पैसों का पेड़ नहीं उगता, बल्कि इस बीज से चांदी का पेड़ उगेगा। और उस पेड़ में लगी चांदी की टहनियों को तोड़कर तुम बहुत सारे पैसे कमा सकती हो और अपने साथ साथ अपने गांव वालों की भी मदद कर सकती हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस पेड़ से एक दिन में बस एक ही टहनी टूटेगी, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है गुलाटी, अब मैं चलती हूँ। रक्षा अपने घर आती है और घर के पीछे जाकर वो जादुई बीज लगा देती है और अपने बाबा के साथ खाना खाकर रात को सो जाती है। जब रक्षा की नींद खुलती है तो वो जल्दी से उठकर उस बीज के पास जाती है और देखती है कि कुछ नहीं था। यह देखकर रक्षा उदास हो जाती है और कहती है, गुलाटी, तुमने भी मुझसे झूठ बोला। ये कोई जादुई बीज नहीं है, यहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं लगा। रक्षा का इतना कहना था कि गुलाटी भूत वहाँ पर प्रकट हो जाता है और रक्षा को रोते देखकर अपने हाथों से जादू करता है। जादू करते ही वहाँ एक नन्हा सा पेड़ आ जाता है और धीरे धीरे पलक झपकते ही वो पेड़ एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। वाव, कितना सुंदर पेड़ है! मैंने इतना सुंदर पेड़ इससे पहले कभी नहीं देखा। अब रक्षा उस पेड़ की एक डाली तोड़ लेती है और अपने पिताजी के पास ले जाती है। उन्हें सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर माधव भी बहुत खुश हुआ। माधव और रक्षा ने उस डाल को ले जाकर सुनार को बेच दिया और फिर उन दोनों ने उस पैसे का बहुत सारा राशन खरीदा और उसे थोड़ा थोड़ा कर सारे गांव में बांट दिया। जल्दी ही गांव में चांदी के पेड़ की कहानी मशहूर हो गई। गांव वाले बहुत खुश थे। चांदी के पेड़ को देखने के लिए सारे गांव वालों का तांता लगा रहता था। रक्षा हर दिन एक टहनी तोड़ लेती और उसे बेचकर उससे जो भी पैसे आते उसे गांव वालों की मदद कर दिया करती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साहूकार को इस बात से बहुत तकलीफ थी, क्योंकि अब कोई भी गांव वाला साहूकार से उधार पैसे नहीं ले रहा था और उसे ब्याज नहीं मिल पा रहा था। एक दिन साहूकार ने अपने 2 आदमियों को भेजकर उस चांदी के पेड़ को कटवा दिया। रक्षा जब सुबह सोकर उठी और चांदी के पेड़ को कटा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुई। उसने गुलाटी भूत को बुलाया। ये सब देखकर गुलाटी भूत रक्षा से बोला, रक्षा, इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं गुलाटी, ऐसा मत कहो। कोई तो तरीका होगा इस पेड़ को वापस ठीक करने का। हाँ, एक तरीका जरूर है, लेकिन वो तरीका बहुत मुश्किल है। मुझे हर मुश्किल का सामना करना मंजूर है, लेकिन मैं इस पेड़ को ठीक करके ही रहूंगी। तुम मुझे बताओ। ठीक है रक्षा, तो सुनो। हमारे जंगल के पीछे वाले हिस्से में जो झरना बहता है, जब तुम झरने के पीछे जाओगी तो तुम्हें एक गुफा का दरवाजा मिलेगा। ठीक उसी दरवाजे के अंदर जब तुम जाओगी तो वहाँ तुम्हें एक सोने का पेड़ मिलेगा। अगर तुम सोने के पेड़ को ये सारी बातें बताओ और उससे एक टहनी मांगो और वो तुम्हें अपनी टहनी दे दे, तो तुम उस टहनी को लाकर इस चांदी के पेड़ पे रख देना। ऐसा करते ही चांदी का पेड़ ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ वो पेड़ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर कोई भी इंसान उस पेड़ को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन याद रखना, उस गुफा के बाहर खतरा भी हो सकता है। कोई बात नहीं गुलाटी, मैं जाऊंगी वहाँ। रक्षा वहाँ से निकल पड़ती है। झरने के पीछे जाकर उसे गुफा का दरवाजा दिखाई देता है। रक्षा जैसे ही उस गुफा में दरवाजे के अंदर जाने वाली होती है तो तभी उसे एक तोता मिलता है। तोता उससे कहता है, तुम इस गुफा के अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं गुफा के अंदर? मुझे इस गुफा के अंदर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुम इस गुफा के अंदर जाना चाहती हो तो फिर मुझे मार दो। तुम्हें मार दूं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। तो फिर तुम इस गुफा के अंदर नहीं जा सकती। ये सुनकर रक्षा बहुत उदास हो जाती है। काफी देर सोचने के बाद वो कहती है, मैं अपना भला करने के लिए किसी की जान नहीं ले सकती। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। रक्षा के इतना कहते ही तोता अचानक चुड़ैल में बदल जाता है और वो चुड़ैल कहती है, रुक जाओ रक्षा। रक्षा, तुम बहुत दयालु हो। अगर तुम उस तोते को मारने के लिए तैयार हो जाती तो मैं तुम्हें मार देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गुफा में जाने दूंगी। फिर रक्षा उस गुफा के अंदर जाती है। रक्षा ने देखा कि वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ सोने का पेड़ है।
सोने का पेड़ रक्षा को देखते ही बोला, मैं जानता हूँ रक्षा, तुम मेरे पास क्यों आए हो। मुझे पता है तुम उस चांदी के पेड़ को जिंदा करना चाहते हो। ठीक है, तुम मेरी एक टहनी को तोड़ सकती हो। शुक्रिया सोने के पेड़। रक्षा उस पेड़ की टहनी तोड़ लेती है और वापस चांदी के पेड़ के पास आ जाती है। जैसे ही रक्षा चांदी के पेड़ के ऊपर सोने के पेड़ की टहनी रखती है, वो पेड़ वापस से खड़ा हो जाता है। रक्षा उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर चांदी का पेड़ कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रक्षा। क्या तुम बोल भी सकते हो? नहीं, इससे पहले मैं नहीं बोल सकता था, लेकिन अब क्योंकि तुमने मुझ में सोने के पेड़ की डाली मिला दी है, तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ और साथ ही साथ सभी लोगों से बात भी कर सकता हूँ। वहाँ पर खड़ी रक्षा और गुलाटी भूत दोनों ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। रक्षा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वह हर दिन सभी गांव वालों की मदद करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।